हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा थेल्स थ्योरम। ठीक है, थ्योरम 6.1। इसका नाम है थेल्स प्रमेय, या जिसको हम लोग समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट जो है इसको अच्छे से याद करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि थेल्स थ्योरम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, ठीक है, ध्यान देंगे हम फिगर बनाते हैं, यानी कि ये फिगर ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, बोर्ड पर ध्यान देंगे, यदि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज क्या है वो ABC, एक भुजा के समानांतर, किसी भी भुजा के समानांतर, ठीक है, एक भुजा मान लेते हैं BC के समानांतर, यानी लिखा गया अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। ठीक है, यानी कि एक AB से एक त्रिभुज है, एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए मान लेते हैं कि D जो है AB को, E जो है AC को प्रतिच्छेद करता है। भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि लिखा गया है भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा यदि खींची जाती है ये, तो कह रहा है कि वो दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए। यानी कि स्टेटमेंट आप समझ लेंगे, यानी कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर BC के समानांतर अन्य दो भुजाओं, यानी कि AB को और AC को कहा है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु, कौन कौन बिंदु, एक D पर और एक E पर प्रतिच्छेद करने के लिए यदि एक रेखा खींचा जाए, D खींचा जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक ही अनुपात में विभाजित होती है, कहने का मतलब AB बटा DB, ठीक है, और फिर AE बटा EC। समझ में आ रहा ना? यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, और यही क्या है बाबू, थेल्स थ्योरम। तो आप इसको नोट कर लेंगे, तब हम इसे मिटाएंगे, तब हम थ्योरम जो है प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप देखिए, हम ये लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इस स्टेटमेंट को जो ना आप पॉज करके वीडियो नोट कर लेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। देखिए, हमने ये स्टेटमेंट लिखा दिया, थ्योरम लिख लिए हैं, अब हम लोग थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया है उस चीज को हम ना पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब यहाँ देखना है D पैरेलल किसके है, BC, ठीक है, D पैरेलल BC, तथा D और E, ठीक है, बिंदु लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, बिंदु D और E AB और AC को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करता, ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और जो है आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, तो भुजाएं हमारी समानुपाती होती है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। आप ध्यान दीजिएगा, ये थेल्स थ्योरम पे ना हम बहुत सारा क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, AD बटा DB और A बटा EC। ठीक है, अब देखिए हम एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, रचना। क्या लिखेंगे रचना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। A हमने परपेंडिकुलर किया क्या, EP, और एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं
डी क्यू। परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही। क्या बनेगा चेक कर लीजिए। हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान देंगे क्या लिखते हैं, तो डी क्यू। डी क्यू जो है परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी, ठीक है। और ईपी, ईपी परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी खींचा, ए बी खींचा। तथा एक चीज और लिख लेते हैं, बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया, यानी कि तथा बीई और बी और सी डी को मिलाया, बी और सी डी को मिलाया, ठीक है। इतना तक को लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, प्रूफ में क्या क्या लिखेंगे ये देखेंगे। अब हम लोग प्रूफ में लिखेंगे, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज देखिए, इन ट्रायंगल ए डी क्यू, ए डी ई लिखते हैं, ए डी ई, देखिए लिख रहे हैं ए डी ई। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी ई, एरिया ट्रायंगल ए डी ई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार। जिस अब देखिए ए डी ई में आधार कौन होगा बाबू, ए डी। ऊंचाई कौन होगा, क्योंकि जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, ईपी। और ये समीकरण कितना, फर्स्ट। इसको समीकरण नहीं मानते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं। किसका, ए डी ई कह दिया, आधार गुणे ऊंचाई लिख दिया गया, ठीक है। फिर उसी तरह से आप फिगर देखेंगे, एरिया ट्रायंगल बी बी ई, इसका एरिया होगा 1/2, आधार होगा डीबी होगा और ऊंचाई भी क्या होगा, ईपी होगा, ठीक है। क्योंकि ऊंचाई या आधार तो ये हो गया बी डी ई का, और ऊंचाई क्या होगा, पी, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर है सब पे, तो जो लंब होता है वही तो ऊंचाई होता है। तो हमने दो चीज लिख दिया, ठीक है। इसको पॉज करेंगे और वीडियो को और नोट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, वीडियो को ना पॉज करके आप नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। समानुपाती के लिए दोनों का एरिया, अगर हम समानुपाती लिखते हैं, एरिया में एरिया ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ट्रायंगल बी डी ई, दोनों का एरिया लिखे 1/2। इसका एरिया कितना लिखे हैं, ए बी बटा ई पी, और नीचे क्या लिखे हैं 1/2 डी बी इंटू ई पी। चेक करिए कौन कौन कट जाएगा, ये कटेगा, ये हो जाएगा ए डी बटा डी बी, और इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। फिर पुनः क्या लिखेंगे, फिगर में आप देखेंगे एरिया डायरेक्ट लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी में आप चेक करिए 1/2, आधार कौन होगा, ए ही होगा, ऊंचाई कौन लंब है, तो डी क्यू। चेक करिए होगा कि नहीं, ठीक है। फिर एरिया लिखेंगे सी ई डी, इसमें 1/2 बेस, इसका बेस कौन होगा, ईसी, और ऊंचाई जो परपेंडिकुलर है वही होगा। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यहाँ क्या होगा ए बटा क्या होगा ईसी। समीकरण कितना, सेकंड, ठीक है। अब आप पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में 9th में है कि सेम बेस और सेम पैरेलल, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता, इक्वल होता है। तो चेक करिए यहाँ पे बी डी, ये बी डी ई लिखिए, बी डी और सी डी सेम पैरेलल और एक ही बेस पर आधारित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। इसलिए लिखेंगे ट्रायंगल, क्या लिखते हैं, बी डी ई बराबर एरिया ट्रायंगल सी ई डी, दोनों क्या होंगे, बराबर। इसलिए समीकरण 1 और 2 से ए बी बटा डी बी होगा बराबर क्या होगा, ए ई बटा ई सी। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी, यही आपका खेल। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।